हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेकेसीएस। तो यहाँ पे हम जनरली देखेंगे नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स के बारे में देख लेते हैं। तो आपको पता है ये इंडेक्स जो है वो नीति आयोग के द्वारा जो है वो रिलीज़ किया जाता है। तो हम ये बोलेंगे कि इसको हर साल रिलीज़ किया जाता है, एनुअल इंडेक्स है। बट 2020 टू 2021 वो वाला जो इंडेक्स था हमारे उस साल का, उस समय आपको पता है कोरोना वगैरह चल रहा था, कोविड चल रहा था। तो वो इंडेक्स को जो है वो अब जाके रिलीज़ किया है। तो अब यहाँ पे हम देख लेंगे कि कौन सी स्टेट्स जो हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है हेल्थ के सेक्टर में, और किन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। जिन्होंने तो अच्छा परफॉर्म किया हेल्थ के सेक्टर में, उसका इंडेक्स में जो है वो रैंकिंग अच्छा आएगा, स्कोर अच्छा आएगा, वो टॉप पे देखने को मिलेंगी। और जिन्होंने अच्छा स्कोर नहीं किया वो हमें उसी इंडेक्स में नीचे देखने को मिलेंगी। अब जो स्टेट्स नीचे देखने को मिल रही हैं, यूटी हमें नीचे देखने को मिल रही हैं, वो उनको एक जागरूकता आएगी, वो उनको देखेंगी। जो आगे स्टेट्स निकल रही हैं हेल्थ के क्षेत्र में, तो उनको देखते वो भी आगे निकलेंगी। तो इससे एक हेल्थी कंपटीशन हमें देखने को मिल सकता है। तो जनरली उसी की बात की गई है। तो यहाँ पे हम डिटेल में देखते हैं। अब डिटेल में आर्टिकल देखोगे तब आपको अच्छे से क्लैरिटी इसके बारे में हो पाएगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स के बारे में। ये देखो नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स। तो अब ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ें पहले आपको हल्का सा इस इंडेक्स के बारे में बता देता हूँ, फिर क्या न्यूज़ आई है ना उसके बारे में मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो चलिए पहले इस इंडेक्स के बारे में हल्का सा जान लेते हैं, इंडेक्स क्या बोलता है। देखो, अब आपको पता है ये जो इंडेक्स जो है वो एनुअल हेल्थ इंडेक्स है। हर साल जो है इंडेक्स को जो है वो रिलीज किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। तो ये आगे देखेंगे कोलैबोरेशन में रिलीज किया जाता है, किसकी कोलैबोरेशन में किया जाता है वो आगे देखेंगे। अभी अब ये देखो, ये हर साल जो है इसको रिलीज किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे बेसिकली टेरिटरीज जो उनकी परफॉर्मेंस को देखा जाता है, यानी कि स्टेट्स की परफॉर्मेंस देखी जाती है, यूटी की परफॉर्मेंस देखी जाती है। और परफॉर्मेंस के बेसिस में उनको स्कोर दिया जाता है कि हेल्थ के क्षेत्र में उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। तो उनको स्कोर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे 24 पैरामीटर्स होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, जिसको बेस बनाया जाता है। उसके बेसिस में जो है वो स्कोर वगैरह जो है वो दिए जाते हैं स्टेट्स और यूटी को। तो आपको पता है ये जो हमने इंडेक्स जो है इसको सबसे पहले लाया गया था 2017 में, इसको लॉन्च किया गया था। फिर हम बात करते हैं कि इससे क्या होता है, हेल्थी कंपटीशन जो है वो देखने को मिलता है किनके बीच में, स्टेट्स के बीच में, यूटी के बीच में। क्योंकि एक स्टेट जो है, ये वाली स्टेट जब आगे निकलती हुई जाएगी हेल्थ के क्षेत्र में, ये वाली स्टेट जो है वो पीछे हेल्थ के क्षेत्र में। तो ऑब्वियस ये बात है, जब ये स्टेट इस स्टेट को देखेगी तो एक इसमें जो है आगे बढ़ने की एक इच्छा होगी। ये भी आगे बढ़ती हुई नजर आएगी हेल्थ के क्षेत्र में, अच्छी खासी हमें जो अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा इस स्टेट में भी। तो यहाँ पे हेल्थी कंपटीशन देखने को मिल रहा है बिटवीन द स्टेट, या स्टेट और यूटी के बीच में, ठीक है। ठीक है, तो ये भी आप देख, यूटी और यूटी के बीच में भी देखने को मिल सकता है हेल्थी कंपटीशन। ये वाली यूटी आगे जा रही है, ये यूटी पीछे है। तो ये इससे सीखेगी और ये भी आगे बढ़ने की एक इच्छा रखेगी। तो एक हेल्थी कंपटीशन हमें बनता हुआ देखने को मिल सकता है स्टेट्स और यूटी के बीच में। तो इस इंडेक्स का और हम बात करें तो हम ये बोलेंगे इस इंडेक्स को रिलीज किया जाता है दो पैरामीटर के बेसिस में। यानी कि एक तो हम देखते हैं इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस, एक देखते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस। ठीक है, अब इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस वही ईयर ऑन ईयर प्रोग्रेस जो है वो देखी जाती है। इसको समझते हैं क्या होता है इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस और ओवरऑल परफॉर्मेंस। एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ मैं। देखो, यहाँ पे सपोज करो एक स्टेट ले लो आप गोवा, एक ले लो आप गुजरात, ठीक है। अब मैं बात करूं गोवा का पिछले साल का जो इंडेक्स आया होगा, ये मैंने एग्जांपल लिया है, ठीक है। ये रियल डेटा मत मानना, ये ऐसे मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ। देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें गोवा का पिछले साल कितना स्कोर आया था हेल्थ के क्षेत्र में, 22, और इस साल आया 80 सपोज करो। और गुजरात की बात करें, पिछले साल आया 62 और इस साल कितना है 70, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने यही चीज देखी कि गोवा जो है वो उसने 22 से कितना 80, कितना लंबा जंप मारा है, ठीक है, कितनी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस। यानी कि आपको इंक्रीमेंट में पूरा देखने को मिल रहा है, कितना लॉन्ग जंप देखने को मिल रहा है, अच्छी खासी हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली हेल्थ के क्षेत्र में गोवा में। अब गुजरात की मैं बात करूं, गुजरात में पिछला 62 था, अब 70 है। इंप्रूवमेंट तो हुई है बट उतनी ज्यादा नहीं हुई है। देखो 62 से 70 कितना 8 का सा डिफरेंस आ रहा है। और यहाँ पे डिफरेंस देखो कितना बड़ा आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि यहाँ पे डिफरेंस ये मेरे ख्याल से 58 के आसपास है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो इतना डिफरेंस है। यहाँ पे आपका 8 का है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि यहाँ पे इंप्रूवमेंट एक जगदम हुई है। तो ये इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस है, ये ओवरऑल परफॉर्मेंस हमें अच्छी देखने को मिलेगी। पिछले साल भी अच्छी थी और इस साल भी अच्छी है। इसमें हम बोलेंगे पिछले साल अच्छी नहीं थी, इस साल अच्छी है, वो इंक्रीमेंटल बेसिस में हमें जो है वो देखने को मिली है। तो यहाँ पे वही चीज है, इस इंडेक्स को जब भी रिलीज किया जाता है दो पैरामीटर के बेसिस में निकाला जाता है। एक इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस देखी जाती है स्टेट की, और एक ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाती है कौन सी स्टेट ने इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट लाई है और किसने जो है ओवरऑल इंप्रूवमेंट उसकी देखने को मिली है। पिछले साल भी थी और इस साल भी हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, ठीक है। तो ये था बेसिकली।
अब हम बात करें क्या पैरामीटर्स कौन कौन सी लेती है स्टेट जिसके बेसिस पे स्कोर वगैरह दिया जाता है स्टेट को, यूटी को। तो पैरामीटर इंडिकेटर वही नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट देखा जाता है, टोटल फर्टिलिटी रेट देखा जाता है, सेक्स रेशियो बर्थ देखी जाती है, फिर इम्यूनाइजेशन कितने मतलब कि इम्यूनाइजेशन कवरेज जो है ये सब कुछ देखा जाएगा, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, ठीक है, तो कितने इंस्टीट्यूशंस में जो है वो बर्थ डिलीवरी वगैरह जो भी है ये सारी चीज़ें हो रही हैं, हॉस्पिटल नर्सिंग होम, ठीक है, तो सारी चीज़ें ये आप देख सकते हो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं। तो यहाँ जिस स्टेट में ये चीज़ों को आगे रखा जाएगा, तो हम बात करेंगे कि वहाँ पे हम बोलेंगे वो स्टेट जो है वो आगे हमें देखने को मिल रही है। तो अब यही चीज़ है कि यहाँ पे अब स्टेट और यूटी की बात कर लेते हैं। अब जिन स्टेट्स को हम करते हैं, देखते हैं, यूटी को देखते हैं, उनको कैटेगराइज किया, एक लार्जर स्टेट रख लेते हैं, एक स्मॉलर स्टेट रख लेते हैं, यूटी रख लेते हैं, ठीक है। अब इनमें देखेंगे लार्जर स्टेट्स में देखेंगे कौन से ने अच्छे स्कोर लिए हैं, ठीक है। एक हम ग्रुप बना देंगे वो सारी लार्जर स्टेट्स का हमारी इंडिया की, एक ग्रुप पूरा बना देंगे स्मॉलर स्टेट्स का, और एक ग्रुप बना देंगे हमारा पूरा यूटी का। तो जो लार्जर स्टेट्स जितने में ग्रुप में है उसमें देखेंगे किसने अच्छा परफॉर्म किया, वो टॉप पे है, कब से कौन सी जो है वो लोएस्ट में आई है। वही हम स्मॉलेस्ट में देखेंगे, स्मॉलेस्ट में किसने टॉप किया और लोएस्ट में ये स्मॉलेस्ट में किसने लो रैंक पे आई है। और यूटी में भी ऐसे ही होगा, टॉप पे देखी जाएगी और यूटी की लोएस्ट देखी जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे वही देख लेते हैं, इंडेक्स को मैंने वही बोला, इसको रिलीज किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। तो इसको इंडेक्स को रिलीज किया जाएगा विद द कोलैबोरेशन ऑफ हम यही बोले यूनियन हेल्थ मिनिस्टर और वर्ल्ड बैंक, इनकी कोलैबोरेशन से इसको रिलीज किया जाता है। अब लार्जर स्टेट की मैं बात करूं तो हम ये बोलेंगे हमारे यहाँ पे 19 लार्जर स्टेट्स हैं, तो उन 19 लार्जर स्टेट्स जो हमारी इंडिया की हैं वो हमने ली और उनको रैंकिंग दी, और टॉप पे रैंकिंग आई केरला की। तो केरला हम बोलेंगे कि हेल्थ के क्षेत्र में आगे देखने को इसका अच्छा खासा स्कोर हमें देखने को मिला। सेकंड पे तमिलनाडु, थर्ड पे तेलंगाना, तो ये देख सकते हो। तो हम ये बोलेंगे इंडेक्स ये 2020-21 का था, बट इसको रिलीज इस साल ही किया है। तो आपको पता 2020-21 में कोरोना वगैरह था, मैंने आपको बताया। फिर हम बात करते हैं, ये तो हो गया, फिर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश देख लो, उत्तर प्रदेश देख लो, बिहार देख लो, ठीक है। तो ये हमने देखा ये लोएस्ट रैंक पे आता, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे बिहार सबसे लोएस्ट स्कोर आया, उसके बाद उत्तर प्रदेश का, फिर मध्य प्रदेश का। अच्छा, अब हम बात करते हैं इनके मेंटल परफॉर्मेंस की बात कर ले, तो इनके मेंटल में सबसे ज़्यादा अच्छा किसने परफॉर्म किया, राजस्थान ने, फिर उत्तराखंड ने, फिर उड़ीसा ने, ठीक है। तो उड़ीसा ने सबसे हमें ये पीछे देखने को मिली, सबसे टॉप देखा करो, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस किसकी अच्छी देखने को मिली है, राजस्थान की। और स्मॉल स्टेट्स की हम बात करें, वो हमने लिए 8। तो उन स्मॉल स्टेट्स से अच्छा परफॉर्म त्रिपुरा ने किया है, दूसरे पे सिक्किम, और लास्ट पे आया फिर तीसरे पे आता हमारा गोवा। लेकिन लास्ट की मैं बात करूं, सबसे गंदा परफॉर्मेंस मणिपुर का देखने को मिला, फिर सेकंड लास्ट हमारा ये, और ये थर्ड लास्ट आ गया अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, अब हम बात करते हैं, ये तो होगी बात इसकी लार्जर की भी, स्मॉलर की। अब यूटी की बात कर लें, यूटी हमारी 8 है। अब इन 8 में से सबसे अच्छा परफॉर्म किसने किया, लक्षद्वीप टॉप पे रही, दिल्ली जो है वो बॉटम पे रही, ठीक है। तो ये था जी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो अगर समझ आ गया है तो लाइक दबा दो, ठीक है। तो बस इतना ही था। थैंक यू।